हेलो दोस्तों। आज हम आपके सामने लेके आए हैं अर्थ 24 का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें कहानी शुरू होती है अर्थ 24.0 से। स्पेस एंड टाइम, सृष्टि का आधार। कहते हैं कि सृष्टि के राज इन्हीं में ही छुपे हैं। बड़े बड़े चिंतक और वैज्ञानिक भी इस राज के गर्भ तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि उनमें से एक प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अभूतपूर्व सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में कई अनगिनत दुनिया हैं, परंतु सभी एक जगह स्थित हैं और अलग अलग आयाम में हैं। एक आयाम दूसरे से अलग है और वो अपनी धुरी पर घूमने की आवृत्ति के कारण अलग होता है। हर आयाम की अपनी अलग कहानी है। कोई लगभग समान है तो कोई बहुत ही अलग है। किसी में समय समान है तो किसी में समय कुछ मिनट, कुछ साल या शताब्दियाँ अलग है। इसलिए इन्हें अनगिनत वास्तविकताएं या इन्फिनिट रियलिटीज़ भी कहा जाता है। लेकिन इन सभी में एक आयाम ऐसा है जहाँ वो सब है जो हर आयाम में है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बाकी सभी आयाम अपने गुण इसी आयाम से पाते हैं। चाहे समय आगे या पीछे हो, लेकिन ये आयाम सर्वगुण संपन्न है और पृथ्वी से बेहतर कोई जगह नहीं है हमारे कार्य के लिए। पृथ्वी वो स्थान है जहाँ से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और विडंबना तो देखो, ये ग्रह विकास की दौड़ में पीछे रह गया, क्योंकि यहाँ के वासियों ने अपने आप को विकसित करने के बजाय भोग विलासिता में अधिक ध्यान दिया। वो तो ये भी भूल गए कि हमारे परम रचयिता ईश्वर के रूप चाहे अनेक हो, लेकिन वो स्वयं एक हैं। और इंसानों ने अपने आप को धर्मों में बांट लिया और एक दूसरे का खून बहाने लगे। वैसे भी परमपिता का मनुष्यों के कृत्यों के कारण लगता है कि इस पृथ्वी से मोहभंग हो गया है। हाँ, तभी तो आजकल एक नई दुनिया के सृजन में मशगूल हैं। इसलिए अब हम दोनों यहाँ एक खेल खेलेंगे। इस पृथ्वी पर बहुत से अच्छे लोग यानी सुपर हीरोज़ हैं और साथ में काफ़ी बुरे लोग जैसे सुपर विलेंस भी हैं। मुझे तो विलेन टीम चाहिए, क्योंकि मुझे पसंद है विनाश। ठीक है, हीरो टीम मेरी, लेकिन याद रखना हम दोनों कभी खुद खेल में शामिल नहीं होंगे। हाँ, मुझे याद है, हम सिर्फ अपने चुने हुए प्यादों के द्वारा अपनी टीमों को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल सही। तो आ जाओ मेरे प्यादे। सेवक को कैसे याद किया स्वामी? उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार की गलती से तुम सीख चुके होगे। जी हाँ स्वामी। तो अब जाओ और विनाश और पाप फैलाओ काल छिद्र। अब इसके पहले हम इस कॉमिक्स को आगे बढ़ाएं, एक बार हम आपको याद दिला दें, जो काल छिद्र है ये शैतान देव काल छिद्र है, जो कि राज कॉमिक्स के लोट आए चुम्बा सीरीज़ में था। ये क्या, खेल तो शुरू कर दिया, लेकिन निर्णायक कौन बनेगा? मैं बनूंगा निर्णायक, क्योंकि सब देखना ही है मेरा कार्य। मैं हूँ द वॉचर, 24वें आयाम की पृथ्वी का। हाँ, तो बिछ चुकी है बिसात और चुन लिए गए हैं खिलाड़ी। ये खेल है फोबोस और मोबोस के बीच में, जिनकी जीत हार का फैसला होगा कि प्रगति पथ पर बढ़ेगी या विनाश होगा उस रणभूमि का जिसका नाम है अर्थ 24। एक बार हम पाठकों को बता दें कि ये जो फोबोस और मोबोस है ये राज कॉमिक्स के भेड़िया और कोबी वाले कॉमिक्स में आए थे। ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो कि अनंत काल से है, और एक विनाशकारी शक्ति है और एक सृजनकारी शक्ति है। सन 2015। इस पृथ्वी के पश्चिमी उत्तरार्ध में हीरोज़ की संख्या अधिक है और पूर्वी में हीरोज़ चाहे कम हो, लेकिन विलेंस बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इसी उत्तरार्ध के जो देश है वो सभ्यता और परंपरा के भी गढ़ हैं। पूर्वी उत्तरार्ध में अगर हम बात करें तो वहाँ अधिकतर हीरो भारत में हैं
और ये हीरोज़ इस प्रकार से बटे हुए हैं। अब एक बार हम सभी पाठकों को याद दिला दें कि ये जो मानचित्र है, ये जो मैप है, ये 24वें अर्थ का है, तो ये अब आप अपने डायमेंशन से इसको जोड़ के ना देखें। तो ये सुपरविलेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ISS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सुपर हीरो की स्थापना की। इसके चेयरमैन का पद दिया गया चाचा चौधरी को और डिप्टी हेड बनाया गया निक फ्यूरी को। और इसके पहले चरण में वॉशिंगटन में स्थित मुख्यालय में पश्चिम के इन 8 हीरोज़ को इसका सदस्य बनाया गया और दूसरे चरण में पूर्वी उत्तरार्ध के इन हीरोज़ को यहाँ पे जगह दी गई। और नागराज और राम रहीम की जो सदस्यता कैसे मिली उनको, उसको जानने के लिए पढ़िए नागराज और जादूगर शाकुरा और मनोज कॉमिक्स की ड्रैकुला का प्रेत जाल। तो ISS हेडक्वार्टर पर इस महीने की जो कोर ग्रुप की मीटिंग है उसमें सभी सदस्य नहीं आ पाए हैं क्योंकि मैंने उनको कहीं और उलझा दिया है। नो वंडर, ये तो मिस्टीरियस फैंटम स्ट्रेंजर है। ऐसा करने का क्या कारण है स्ट्रेंजर? ऐसा इसलिए क्योंकि फ़िलहाल मैं ये बात सिर्फ आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट है और इसकी रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। वहीं पर कहीं बहुत दूर तुम्हारे अंधेरे से बाहर आने का समय आ गया है मेरे नन्हे सैनिक। लेकिन मुझे वापसी में क्या मिलेगा? वापसी में मिलेगा अपने दुश्मन से बदला और इनाम में मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे आका की खोपड़ी और उसे फिर से ज़िंदा कर दूंगा। ये लो, मुझे विश्वास है कि ये तुम्हारे मनोबल को ऊंचा करने में सहायता करेगा आका। तो दोस्तों ये कहानी आगे कंटिन्यूड रहेगी। तो वो कौन था जिसे कालछिद्र ने ये खोपड़ी दी और ये खोपड़ी किसकी थी और वो कौन सा खतरा था जिसके बारे में फैंटम स्ट्रेंजर बता रहा था और कौन जीतेगा फोबोस और मोबोस के बीच, जानने के लिए आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी देख सकते हैं या आप जो अगली कॉमिक्स है हमारी ग्राउंड ज़ीरो राइज ऑफ द सरपेंट ये भी पढ़ सकते हैं। ये कॉमिक्स आपको मिलेगी हमारे इस वर्डप्रेस वाले ब्लॉग के ऊपर। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तब तक हमें बिल्कुल नहीं पता पड़ेगा कि कौन इस वीडियो को वॉच कर रहा है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने कॉमेंट्स दीजिए और हमारी हेल्प कीजिए और हमें बताइए कि हम इसको और कैसे बेटर बना सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगली जो हमारी कॉमिक्स होगी वो हम इसको मोशन कॉमिक्स बनाएंगे जिसमें एनिमेशन भी आपको दिखाई देगा, तो हम उसके हिसाब से भी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।